हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई स्टडी में। दोस्तों, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम लोगों का टॉपिक यूनिवर्स ब्रह्मांड चल रहा था, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो दोस्तों 21वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते। तो दोस्तों इसका आंसर है सूर्य, क्योंकि सूर्य दोस्तों एक तारा है, लेकिन जो प्राचीन भारतीय थे इसे ग्रह मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो वो है सूर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो दोस्तों सूर्य के संगठन में सहायक जो गैस है वो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है दोस्तों। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है और जो हीलियम की मात्रा होती है 26.5% होती है, और अन्य गैसें 2.5% होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और प्रकाश मंडल दोस्तों सूर्य की बाह्य परत होती है जो प्रकाशित होती है। प्रकाश मंडल सूर्य की बाह्य परत होती है जो प्रकाशित होती है। सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों प्रकाश मंडल कहा जाता है, और ये बाह्य परत होती है जो प्रकाशित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या जाता है। तो दोस्तों सूर्य का जो ऊपरी भाग होता है उसे वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों प्रकाश मंडल कहा जाता है और सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों। क्योंकि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य दोस्तों पूर्व की तरफ निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से सदैव पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि नार्वो में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नार्वो में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों ये 21 जून को दिखाई देता है। ये 21 जून को दिखाई देता है। नार्वो में अर्धरात्रि के समय सूर्य दोस्तों 21 जून को दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है एकदम करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नार्वो में दोस्तों 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। नार्वो में 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 एकदम करेक्ट आंसर है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया कि एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। दोस्तों अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को दोस्तों अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों फर्स्ट है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य की मध्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि मध्यरात्रि से सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। दोस्तों मध्यरात्रि सूर्य का जो अर्थ है दोस्तों, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि मध्यरात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है। दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो दोस्तों हम लोगों की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके जो आगे के यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।